हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और ये 19 अप्रैल 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर है। ये दरअसल सर्वे जो क्यूमैथ्स ने सर्वे किया था उसके अंदर सबसे कम नंबर जो क्वांट सेक्शन में आ रहे थे इसी शिफ्ट में आ रहे थे। मैंने सोचा पहले इसका ही मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँ। इसके बाद जो भी सारे के सारे पेपर हैं हुए हैं 2021 वाले इस टीयर 1 के, वो सारे के सारे हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। दरअसल पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द सर्कम सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्राइंगल। एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र जो है त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पे। इसकी प्रत्येक ऊंचाई की लंबाई क्या है। इसका एल्टीट्यूड बताना है कितना होगा। ठीक है, देखिए बना लेते हैं, पहले ट्राइंगल बनाते हैं। इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको पता होगा कि उसकी मीडियन हाइट सब एक ही होते हैं। ठीक है, ये इसकी हाइट होगी। अब यहाँ पे इसका कोई सेंट्रोइड होगा जिसको सर्कम सेंटर भी कहते हैं हम। तो यहाँ ये हमको पता है कि सेंट्रोइड जो होता है इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, और बेस ये है, इसका बेस ये रहा। बेस से इस सेंट्रोइड की डिस्टेंस इसने कितनी दे रखी है, 3.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक की वैल्यू 3.2 दे रखी है। टोटल कितनी है, पूरी की पूरा एल्टीट्यूड कितना है, 3 है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.2 इंटू 3 इज टू 9.6 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए सबसे हार्ड शिफ्ट है जिसके अंदर मतलब सबसे कम एवरेज इसी के अंदर था मार्क्स का। आई थिंक 32 के आसपास बच्चे एवरेज कर रहे थे इसमें मार्क्स। बाकी सब में 40 के आसपास हैं, सब पर ठीक ठाक है, लेकिन सबसे कम इसी शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो पहले इसी शिफ्ट को हम देख लेते हैं कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ट्राइंगल एबीसी में एज 66 डिग्री है। बीडी एसी पर लंब और सी एबी पर लंब है। बीडी और ईसी पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, बीडी और ईसी। पीबीसी और पीसीबी के समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं। एंगल पीबीसी और एंगल पीसीबी के जो समद्विभाजक हैं, बाइसेक्टर हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं, क्यू पे मिलते हैं। तो बी क्यू सी का माप बताओ कितना होगा। ये देखिए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी, ए बी और सी। इसने क्या कहा, ए को 66 कह रखा है। ठीक है, ए सी पर लंब कौन है, अच्छा बी डी जो है ए सी पर लंब है। बी डी जो है ए सी पर क्या है, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर है, बी डी। और दूसरा कौन सा दिया इसने, सी ए बी पर लंब है, सी ई बना लेते हैं। ये क्या है, हमारा ई पॉइंट है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, हमको पता चल गया ये क्या है, इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। कौन सा, एक मिनट देखिए, ये जो है इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ऑर्थ, अच्छा ए को किसने कितना क्या रखा है, 66 डिग्री का रखा है। ऑर्थो सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्थो सेंटर आपको पता होगा 180 माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब 180 माइनस कितना हो जाएगा, 66 इजक्वल्स टू कितना हो गए, 4 और 114 हो जाएगा। ठीक है, 180 में 66 माइनस कर देंगे तो 114 डिग्री ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि पीबीसी और पीसीबी के समद्विभाजक, इसको पी कह दिया, पी मतलब कह रखा है, इसमें नाम रखा है। तो पीबीसी ये वाला एंगल और पीसीबी ये वाला एंगल, इनके जो बाइसेक्टर होंगे, बाइसेक्टर कहीं ऐसे मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की बात अगर हम करें किसकी, बी पी और सी की, बीपीसी की अगर हम बात करें तो इसमें इसके बाइसेक्टर बी और सी के कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इंसेंटर हो जाएगा। इंसेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, इंसेंटर का जब फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 90 प्लस एंगल पी/2। ये क्वेश्चन इंसेंटर वाला हर शिफ्ट में आपको मिलेगा, टीयर 2 में भी मिलेगा, मेंस में आपको देखने को हर, मैंने अभी टीयर 2 का हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आपने देखा होगा 2 क्वेश्चन इंसेंटर से रखे हुए हैं और यही फॉर्मूला रखता है उसके अंदर। तो यही वाला एंगल उसने पूछा है हमसे, लगा दो 90 प्लस एंगल पी की वैल्यू कितनी है, 114। तो 90 प्लस 114/2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस 2 × 5 = 2 × 7 = 14, 9 × 5 14, 147 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा था कि बी क्यू सी कितना होगा, इसका नाम इसने क्यू दे रखा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें 2 प्रॉपर्टी लगी है, एक तो ऑर्थो सेंटर की, एक लगी है इन सेंटर की। ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि उसके सामने का जो एंगल होता है 180 में से उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा वो ऑर्थो सेंटर आ जाता है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये वाला जो हमारा क्यू था ये क्या था, इन सेंटर था। इन सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि सामने वाला एंगल का हाफ करके 90 में ऐड कर दो तो इन सेंटर हमारा आ जाता है। बस यही करना था और इसके अंदर हमारा आंसर आ जाता है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में एक वृत्त अंकित है जो क्रमशः ए बी बी सी और ए सी को बिंदु पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी सी इसका नाम है। ठीक, ए बी और सी। इसके अंदर एक हमको क्या करना है,
एक मिनट, इसके अंदर देखिए हमको एक सर्कल बनाना है, सर्कल बना लेते हैं। इतने अच्छी आर्ट मेरी नहीं है कि हाँ जो मैं बिल्कुल गोल बना पाऊँ, लेकिन आप रिलेट कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, इसने क्या कहा है कि ए बी बी सी और ए सी पर पी क्यू आर पे टच करता है। पी ये यहाँ पे टच कर रहा है, क्यू यहाँ पे टच कर रहा है, और आर ये होगा इसका टचिंग पॉइंट, ये है इसके। हमने पी क्यू आर इनको लिख दिया। यदि ए बी माइनस बी सी 4 दे रखा है, ए बी माइनस ए सी 2 सेंटीमीटर, ट्राइंगल ए बी सी का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो बी सी बताओ बी सी कितना होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको सर्कल की प्रॉपर्टी पता होगा, ये अगर एक्स है, दोनों साइड में टेंजेंट है, ए पी और ए आर बराबर होंगे तो ये भी एक्स होगी, इसको वाई कह दूँ तो ये भी वाई होगी, इसको जेड कह दूँ तो ये भी जेड होगी। तो मुझे एक बात बताइए, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा ट्राइंगल का। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32/2, जो कि हो जाएगी 16। ठीक, हमको निकालना क्या है, बीसी का हाफ, बीसी कितना है, वाई प्लस जेड। पहले देख लें हमको निकालना क्या है, वाई प्लस जेड का आधा हमको फाइंड आउट करना है। हमको दे क्या क्या रखा है, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, ए बी कितना है एक्स प्लस वाई, माइनस बी सी कितना है वाई प्लस जेड, तो माइनस वाई माइनस जेड कर देंगे इसको। कितना दे रखा है 4, और ए बी माइनस ए सी, ए बी कितना है एक्स प्लस वाई, और ए सी कितना है एक्स प्लस जेड, माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप देखोगे कितना आएगा ये बाई से बाई कैंसिल आउट, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास एक्स माइनस जेड बचेगा, और यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, बाई माइनस जेड। तो हमारे पास दो इक्वेशन ये रही कि एक्स माइनस जेड की वैल्यू 4 है और बाई माइनस जेड की वैल्यू 2 है। एक्स प्लस बाई प्लस जेड हमारे पास कितना रखा है, 16 रखा है। इनको सॉल्व करके बाई प्लस जेड की वैल्यू हमको चाहिए, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बात बताइए, मैं अगर इनको जोड़ दूँ, मैं इनको अगर जोड़ दूँ तो कितना बनेगा, दोनों इक्वेशन को, इनको ये बन जाएगा यहाँ से एक्स प्लस बाई माइनस 2z इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब यहाँ से एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाँ एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस जेड, ठीक है, माइनस 2z इज इक्वल टू 6। यहाँ से आप जेड कैलकुलेट करोगे तो माइनस के 3z इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 10/3। अब इस जेड की वैल्यू को याद है इसमें पुट कर लीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए, पर हमें तो वाई की वैल्यू चाहिए, तो सेकंड वाली उसमें इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2 है, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 10/3, कितना हो जाएगा 16/3। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 16/3 आ गई। बस यहाँ दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, बाई की वैल्यू 16/3, जेड की वैल्यू 10/3/2, तो ऊपर होने का 26/3, और अपॉन में 2 रहेगा, ये 13 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 13/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन बी हमको दे रखा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ए का 120%, ए बी का 120% है, बी सी का 65% है। यदि ए बी सी का योग 121.5 है तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान बताओ। लिख लेते हैं ए बी और सी। बी क्या है, सी का 65% है 100, तो ये 65 हो जाएगा। ए जो है बी का 120% है, तो 65 का 120% निकालना हो हमको, तो कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 12×5 = 60, 12×6 = 72, और 6 = 78, ये 0 वाले 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। ये इनके बीच का रेशो आ गया। ठीक, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करके, क्योंकि हमको सम दे रखा है इनका 121.5, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 8 × 5 = 13, ठीक, 7 × 6 = 13, और 1 14, यानी कि 14 हो जाएगा। 14 का 4 1 कैरी, 1 और 1 2, 243 की वैल्यू कितनी है 121.5। हमसे पूछ क्या रहा है कि c माइनस 2b प्लस a बताओ। ये आप देखोगे यहाँ तो ये कितना है, एक की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो एक की वैल्यू आएगी 1/2। हमको पता है इसका क्या है, डबल है ना, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो एक्चुअल वैल्यू अगर हम बात करें, एक्चुअल वैल्यू भी इनकी हाफ ही होंगी, एक्चुअल वैल्यू भी इनकी हाफ होंगी। इसका मतलब ए की वैल्यू एक्चुअल क्या होगी 78 का हाफ, 78 का हाफ कितना हो जाएगा 39। बी की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी 65/2, सी की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी 100/2 यानी कि 50। ठीक, अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ, c माइनस 2b, सी की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 2b माइनस 65/2 × 2, और प्लस का a की वैल्यू कितनी है 39। 50 और 39 जोड़ के कितना हो जाएगा 89, 89 माइनस 65 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लास्ट में 4 आएगा 9, ठीक है 24। दो ऑप्शन में था वैसे 14 और 24 में, तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यही हमको
देखिए बताना था इस क्वेश्चन के अंदर, आसान क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था, इतनी कैलकुलेशन भी नहीं थी। बट इसमें जो पेपर में यहाँ पे मतलब आपको देखने को मिल रहा है ना कि एवरेज काफ़ी कम है बच्चों का मार्क्स का यहाँ पे। उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि वहाँ पे दिमाग में प्रेशर काफ़ी होता है हमारे। तो हम आसान आसान क्वेश्चन भी, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनके चक्कर में आसान छूट जाते हैं। देखिए शिफ्ट में आगे भी कुछ आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। एक वस्तु को 13 से ही 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 76.70 अधिक में बेचा जाता तो लाभ 16 से ही 1/5% होता। तो वस्तु का लागत मूल्य का 50% कितना है, ये हमको बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, हमको दिख भी रहा है। तो यहाँ से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 16 पंजे 80 और एक 81/5। यहाँ से देखें 13 चौके 52 और एक 53/4। ठीक, तो 81/5 माइनस 53/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 76.70। यहाँ से कैलकुलेट करिए इसको, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और एक 26। 14 में 5 जाएंगे 9, 11 में 6 जाएंगे 5, तो 59/20 बच गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 76.70। हमको किसकी बतानी है, यहाँ पे हम परसेंटेज में लेके चल रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो 100% यानी कि उसका सीपी रहा होगा, लेकिन हमको 50% बताना है 100 का भी, तो 50 की वैल्यू चाहिए। 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76.70 इंटू 50 अपॉन में क्या है 59 इंटू ऊपर जाके 20 मल्टीप्लाई कर लेगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। देखिए इसको यहाँ से मैं अगर हटाऊँ तो 2 0 हट जाएंगे। ठीक है, 59 से इसको डिवाइड कैंसिल करूँ मैं तो कितना आएगा ये, 1 टाइम तो ये जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 7 आ रहा है तो 13 बनेगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक, 130 बनेगा, और 5 दूनी 10 इंटू 130 कितना हो जाएगा, 1300। और तो कहीं से कुछ इस 7, देखिए क्लू हमको कैसे मिलते हैं कैलकुलेशन के लिए, क्लू ऐसे मिलते हैं, यहाँ लास्ट में 7 दिख रहा था, यहाँ पे लास्ट में 9 है, तो हमको पता है 7 कैसे आ सकता है कि 9 की मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करें तभी 7 आ सकता है। और ऑप्शन भी एक ही गिवन था जहाँ पे 3 आ रहा था, क्योंकि 0 तो एक देखिए ये वाला 0 होगा और एक 0 यहाँ से आएगा, तो 2 0 तो आ ही जाने हैं। लेकिन हाँ, यूनिट डिजिट को अगर हम चेक करें उसकी 0 को हटा के, तो सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसा है जो 7 दे सकता है, और कोई भी 7 नहीं दे सकता। आगे चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 इक्वल इतना दे रखा है। 2a माइनस बी प्लस 7c की वैल्यू पूछी है। फिक्स क्वेश्चन है, हर साल आता है, टीयर 1 में हमेशा पूछते हैं, टीयर 2 में भी एक क्वेश्चन आता है, फिक्स पैटर्न है। डायरेक्ट यहाँ से हम कैसे निकालते हैं, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे -1 है तो -1, इसका कोफिशिएंट 1 यानी कि -1। बी की वैल्यू की बात करें, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी कि 1/1 प्लस k1। सी की बात करें, यहाँ पे कोफिशिएंट 28, यहाँ पे कोफिशिएंट 49, 7 चौके 28, 7 सत्ते 49, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/7। पुट कर दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं करना हो। 2a 2 इंटू -1 माइनस के बी -1 प्लस के 7c 7 इंटू 4/7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो -2 -1 -3 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस के 1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर, डी ऑप्शन। कुछ नहीं, बहुत आसान। ठीक, आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x6, x⁻6 माइनस x⁻4 प्लस x⁻2 माइनस 1/x³। इस x³ से सब में भाग लगा दीजिए, कुछ नहीं, तो यहाँ कितना बचेगा, x³ माइनस x और प्लस के 1/x और माइनस के 1/x³। तो हमारे पास दरअसल क्या बचा, x³ माइनस 1/x³ और माइनस यहाँ से मैं इन दोनों में कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा अंदर, x माइनस 1/x। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, सारे में x से भाग लगा दीजिए, तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ से x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू देखें तो कितना आएगा, 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, 3 के होता है ना, तो ये हो जाएगा 140। पुट कर दीजिए इसमें, 140 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 135। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं। एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बाह्य रूप से पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब एक्सटर्नली कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो पी पे कर रही हैं, ए बी और सी डी। ए बी अगर 7 है, सी डी 1 है, पी डी 5, देन 50% ऑफ लेंथ ऑफ पी ए इज, पी ए की 50% कितना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक मिनट, ये तो मिले ही नहीं इसके यार, बनेगा बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं, इतने से काम चला लेते हैं। क्या है, ए बी और सी डी कोड है जो कहाँ पे मिलती हैं, जो मिलती हैं बाह्य रूप से
पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। नामकरण कर देते हैं इनका ए बी और सी डी। अब वैल्यू कैसे कैसे दे रखी है इसने हमको, ए बी दे रखी है 7, ठीक, सी डी दे रखी है 1 और पी डी दे रखी है हमको 5। तो पी ए की लंबाई का 50% बताना है कितना होगा। पी ए की लंबाई का 50% हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले हमको क्या चाहिए, पी बी चाहिए, इसको एक्स मान लीजिए। आपने तो पढ़ा ही होगा कि सेगमेंट दोनों साइड की इक्वल होंगी, तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 6, है ना। यही तो लगाएंगे हम, पी बी इज इक्वल इंटू पी ए इज इक्वल टू क्या होंगे, पी डी इंटू पी सी। ये लगा दिया हमने इसमें। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से x की वैल्यू हम जब इसमें क्वाड्रेटिक को इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 या 30 10 इंटू 3 में तोड़ेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी 10 और 3, ठीक है। x की दो वैल्यू आएंगी 10 और 3, लेकिन ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस बना के प्लस, तो x की वैल्यू जो आने वाली है वो पॉजिटिव में 3 रहने वाली है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारे पास एक बात बताइए, पी ए की लंबाई कितनी होगी, 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 होगी। जल्दबाजी में 10 को टिक मत कर देना, 50% ऑफ पी ए पूछा है तो इसका हाफ कितना होगा, 5 होगा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर पी ए के 50% की लंबाई हो जाएगी। आगे चलते हैं। 10%, 20% और 25% का क्या बताना है हमको, इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट बताना है। सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना इतना। इसको करने के कई सारे तरीके होते हैं। सक्सेसिव मेथड लगा लो, कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ रेशो से करते हैं, कैसे कर लो। मैं तो कहूँगा कि डायरेक्ट ही कर लो, 100% टोटल मान ले, ठीक है। 10% की छूट देंगे 90 हो जाएगा, 25% की छूट दें, सॉरी 20% की छूट देंगे तो 80% में बेचेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, 72 पे भी 25% की छूट देनी है, इसका मतलब 75% पे सेल करेंगे। 75% का मतलब 3/4, 18 चौक 72, 18 या 54। एक बात बताइए, 100 की चीज़ को 54 में बेच दिया, सिंगल डिस्काउंट कितना दे दिया, 46% का, खत्म। आगे चलते हैं। 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम कितना होगा, 35 हो ही नहीं सकता, ठीक। इनकी चलो पॉसिबिलिटी छोड़ दो, फिर भी देखते हैं। अगर 3.6 को हम लें तो 3.6 से तो कटेगा ही कटेगा, 1.8 भी कटेगा, सॉरी 1.8 से भी डिवाइड होगा। अब ये देख लेंगे क्या इससे भी डिवाइड हो रहा है 3.6 0.144 से। इसको हटाएंगे, 2 डेसिमल लगा दो, यहाँ से हटा दो, ठीक है। 36 चौके 144 होते हैं, ये 25 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 3.6 सेंट, कुछ भी मतलब जिस यूनिट में दे रखा है 3.6 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3.6 का, 1.8 का और 0.144 का। आगे चलते हैं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 50 मिनट। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, 10-10, 15-15 सेकंड के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्यों एग्जाम के अंदर सबसे टफ क्वांट वाला सेक्शन माना गया है। क्यों मैथ्स का जो सर्वे हुआ था उसमें देखा मैंने कि सबसे कम जो एवरेज मार्क्स हो रहे थे इसी शिफ्ट के अंदर थे, इसलिए मैंने सोचा इसको पहले करा देता हूँ, बाकी की शिफ्ट हम बाद में देख लेंगे। तो देखिए 90 किलोमीटर 50 मिनट में कवर करता है, और वो हमको क्या मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड बतानी है। तो एक बार बताइए, 90 किलोमीटर है, 50 मिनट है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट को सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में बताना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गया आंसर, बस 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 6 से 15 बार ये चला गया, 5 से 3 बार ये चला गया, कितना आ गया 10 या 30 30 मीटर पर सेकंड। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है बिल्कुल देख के करने वाले, लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है ना, कुछ कैलकुलेटिव भी आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, पीछे हमने 1-2 क्वेश्चन देखा जिसमें हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता था, बट होता क्या है कि हम उनको करने के चक्कर में आसान क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसीलिए वहाँ पे होपलेस हो जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है। क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 21% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए कितना दे दिया इसने, 11,138.40 सॉरी 2 वर्षों के बाद कुल प्राप्त राशि, यानी कि हमको अमाउंट बताना है। 2 साल का 2 ईयर्स का हमको इसने इंटरेस्ट दे रखा है और अमाउंट हमसे पूछा है। तो 21% पे अगर मैं सिंगल परसेंट निकाल दूँ उसका रेट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा, तो कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव लगा दो, 21 + 21 + 21 इंटू 21/100, तो कितना हो जाएगा 42 और 4.41 यानी कि 46.41 46.41% हो जाएगा। 46.41% की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 11,138.40, और हमको बतानी किसकी है, 100 तो उसका प्रिंसिपल रहा होगा और इतना उसको ब्याज मिल गया, तो 146.41 इसमें ऐड कर दिया हमने इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में, तो इसकी हमको वैल्यू बतानी।
बस कैलकुलेशन बची है और तो कुछ नहीं बचा इसके अंदर। कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1138 इंटू जिसकी वैल्यू निकालनी है 146.41 और अपॉन में रख देंगे जिसकी वैल्यू हमको गिवन थी 46.41। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन इतनी खतरनाक लग रही है कि जिसको देख के भी डर लग रहा है थोड़ा सा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं अगर बात बनती है तो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम यहाँ पे लें तो कैसे करेंगे, पहले तो डेसिमल से इसको हटा देते हैं, ठीक है। और और क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा के अपॉन में 2 जीरो लगा देते हैं। थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं इधर को, 11,138.4, सॉरी पॉइंट तो हटाई दिया हमने, 40, ठीक है। और इंटू 14,641 और अपॉन में क्या है 46, इस जीरो को भी हटा दीजिए, नीचे का एक जीरो कम कर देंगे, कोई बात नहीं, 46,410। इतनी कैलकुलेशन बची है। अब मुझसे एक बात बताइए आप, अगर इसको हम 14,000 मान लें, इसको 12 कर दें तो बात बन सकती है क्या? एक मिनट, ऑप्शन देखिए काफ़ी दूर दूर हैं, इतने पास में भी नहीं है, तो हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। ये तो हमको पता है कि यूनिट डिजिट तो 4 आना है, तो इसका तो काम खत्म है, ये तो आने का मतलब बनता नहीं है, ठीक। अब यहाँ से इसको हम देखें तो 14, ये इसको पूरा पूरा अगर हम करते हैं कितना, इसको अगर 14,641 की जगह 14,000 भी मान लें, इसको 46,410 की जगह 42,000 भी माने, तो 14 या 42, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इस पूरे से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इस 3 से इसको डिवाइड जब हम लगाएंगे तो कितना आएगा, ये 3 या 9, ठीक है, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, और ऐसे करके कुछ वैल्यू आने वाली है। तो 37,000 के आसपास कोई वैल्यू रहेगी, बट नीचे हमने कम वैल्यू ली है, तो आंसर जो भी आ रहा होगा हमारा थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा आएगा, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 35,138.40, क्योंकि 37,000 से थोड़ी सी वैल्यू कमानी है, इतना ज़्यादा भी नहीं लिया हमने कि जो हम यहाँ तक पहुँच जाएँ, ये तो काफ़ी दूर हो गया, 24,000 हो ही नहीं सकता। तो अकेला ऑप्शन बचता है 35138.40। अगर आप कैलकुलेशन उस टाइम पे बैठ के कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आसपास के अप्रोक्स वैल्यू लेके बस आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे अगर वैल्यू फालतू ले रहे हैं तो आंसर कैसे आएगा। जैसे कि न्यूमरेटर में अगर हम वैल्यू फालतू लेंगे तो हमारा आंसर फालतू आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम वैल्यू जो दे रखी है एग्जैक्ट उसके नियरेस्ट लेनी है और ज़्यादा ले रहे हैं तो आंसर छोटा आएगा, और कम ले रहे हैं तो आंसर हमारा थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर से बड़ा आएगा। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जैसे हमने क्या किया, 46,000 का 42,000 समथिंग बना लिया कुछ, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 3 पॉइंट समथिंग से जब इसको डिवाइड लगाएंगे 111 या 112 जो भी मान लो इसको, है ना, 111 ही मान लो, तो कितना आएगा 37 पॉइंट समथिंग। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए डिनोमिनेटर को हम छोटा ले रहे हैं, डिनोमिनेटर को छोटा ले रहे हैं, तो हमारा आंसर जो भी आ रहा होगा यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लेके वो आंसर बड़ा आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी। बाकी आप क्या कर सकते हैं, बाकी आप इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा आप अप्रोक्सीमेट यहाँ पे रिस्क लेना ठीक रहेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए 20 मीटर लॉन्ग लेडर रेस्ट अगेंस्ट अ बॉल सो दैट द एंगल बिटवीन द लेडर एंड द बॉल इज 30 डिग्री। एक 20 मीटर की लंबी सीढ़ी एक दीवार के खिलाफ टिकी हुई है, ठीक है, एक दीवार बना लेते हैं, ये इसकी सीढ़ी बना देते हैं, ठीक है, ऐसे टिकी हुई है, ये हमारी क्या है दीवार है और ये हमारी सीढ़ी है। इसकी सीढ़ी की लंबाई कितनी दे दी, 20 मीटर दे दी, सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर दे दी, और इसने क्या कहा है कि दीवार, सीढ़ी और दीवार के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। जल्दबाजी में देखिए मैं आपको बताऊं, आप यहाँ इसको बना सकते हैं, मुझे पता है कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है काफ़ी लोगों ने इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन गलत किया होगा, जल्दबाजी में इसको अगर 30 मान लिया होगा, लेकिन उसने एंगल हमको 30 जो दिया है वो ये वाला दिया है, सीढ़ी के और दीवार के बीच का, ठीक है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसने कहा है कि सीढ़ी के आधार और दीवार की दूरी बताओ, यानी कि इसकी डिस्टेंस बतानी है, तो कोस लगा दीजिए बस, कोस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, आधार को x मान लो, x/20 या 1/2 बराबर x/20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 10, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ पे आप 30 रख देते तो आपका आंसर इसमें से कोई सा एक आई थिंक 10√3 आएगा, जो कि काफ़ी बच्चों ने टिक भी किया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कितना अच्छा बड़ा क्वेश्चन, अगर कोई इसमें फंस गया होगा लेके इसको तो पक्का गाली दे रहा होगा बाद में, यार कहाँ टाइम खराब कर लिया, 2 नंबर इसमें मिले, 2 किसी और में ले लेते तो ज़्यादा ठीक रहता। ऐसे क्वेश्चन हमको जो है बनाते हैं जो टिपिकल हो जाते हैं क्वेश्चन हमारे। क्या कह रहा है, ए और बी एक संयुक्त व्यवसाय स्टार्ट करते हैं जिसमें ए ने
एक वर्ष के लिए व्यापार में 60,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए ने 60,000 रुपये लगा दिए। वैसे तो एक काम कर लेते हैं, 60,000 का भी 60 रख लेते हैं, 80,000 का 80 रख लेते हैं, 30,000 का 30 रख लेते हैं, और 25,000 का इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, मैंने इसको ठीक किया था लेकिन पता नहीं कैसे रह गया। 25,000 नहीं, ये 5,000 था, ये 5,000 था। ठीक है, तो 5,000 का सिर्फ 5 कर लेते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 3 जीरो हटाए हैं क्योंकि हमको लास्ट में रेशो चाहिए, तो रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 80, इसने कितने, 1 साल के लिए लगाए हैं, ए ने तो 12। ठीक है, अब 3 महीने बाद बी आ गया 80,000 लेके, क्या हो रहा है, 60 है। बी आ गया 80,000 लेके, 80 का हमने 80,000 का 80 बना लिया। तो ये 3 महीने बाद आया, यानी कि पहले के साल में इसको सिर्फ 9 महीने तक प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब ए की बात करें, नेक्स्ट ईयर हुआ क्या है कि ए ने 30,000 रुपये और बढ़ा दिए। 60,000 पहले लगा रहा था, 30 और बढ़ा दिए तो 90,000 हो जाएंगे। 90,000 का हम क्या ले लेंगे, 90 ले लेंगे, और ये पूरे 12 महीने के लिए लगा रहेगा पैसा, इसका प्रॉफिट इसको 12 महीने मिलेगा। अब बी ने क्या किया, बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 80,000 पहले लगा रहा था, 5,000 निकाल दिए तो 75,000 बचे। 75,000 में से सिर्फ 75 ले लो, और इसके 12 महीने के लिए इसको प्रॉफिट मिलता रहेगा। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, दरअसल प्रॉफिट का रेशो निकाल रहे हैं। देखिए, 2 वर्षों के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ कितना है, ए को 35,880 रुपये मिले हैं। बी द्वारा अर्जित लाभ हमको बताना है। अच्छा, उनके बीच में प्रॉफिट जो है डिवाइड कैसे हुआ है, उन्होंने कुल लाभ का आधा समान रूप से वितरित करते हैं। मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ उनको, तो वो उसमें आधा आधा जो उन्होंने निकाल के लग रहे थे कि भाई इसमें से आधा आधा ले लेंगे। जैसे कि 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से 50 रुपये तो इन्होंने अपने जो यहाँ से रेशो आएगा उसमें डिवाइड कर लिए। बचे हुए 50 में ऐसा कह दिया कि 25 तो रख भाई, 25 में रखता हूँ, और जो बचे हुए 50 हैं इसको हम अपने इन्वेस्टमेंट के रेशो में डिवाइड कर लेंगे। तो आई होप क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। 3 से भी और काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, और 3 तिया 9, और 3 चौके 12। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, 6 चौके 24, 240, 9 चौक 36, 360। ये कितना बनेगा, 8 तिया 40, 240, 8 तिया 24। ठीक है, और 75 चौके कितने होते हैं, 300। तो देखिए कितना हो गया, ये 3 2 5, ये 600 हो गया पूरा, और ये 3 2 540 हो गया। तो इनके बीच में अगर रेशो की बात करें हम, तो रेशो कितना है, 60:54 का। और भी छोटा कर लेंगे इसको, लेकिन अभी हमको आधा भी करना है तो छोटा नहीं करते ज़्यादा। तो टोटल प्रॉफिट दरअसल कितना हुआ है, 60 और 54 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। 114 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक, अब 57 का और आधा करना है तो एक काम करते हैं हम, थोड़ा सा कैलकुलेटिव इसको ना करके जीरो इसके लगे रहने देते हैं। 600 मान लो इसको 540 ही मान लो, तो कितना हो जाएगा, 1140 हो जाएगा, और ये 570 हो जाएगा। अब 570 को तो इन्होंने इक्वली डिवाइड किया है। 570 का आधा अगर हम कर दें कितना आएगा, 28 दूनी 56 होते हैं, 285। ठीक, तो 285 तो इनको मिले ही हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें इनके, तो 285 और 285 तो इनको मिले ही हैं। बचा हुआ जो 570 है उसको इन्होंने किस रेशो में डिवाइड किया है, 600 और 540 के रेशो में डिवाइड किया है। इसको हम छोटा अगर कर लें तो कितना हो जाएगा, 30:27। ठीक, यानी कि 30 और 27 कितना हो गया, 57। 57 की वैल्यू कितनी है, 570। तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, और 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270। तो इनमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 8 7 15, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, ठीक हो गए, हाँ सही है। ये कितना हो जाएगा, 5 8 और 585। अब देखिए इन्होंने हमको क्या दे रखा है, 585 की वैल्यू दे रखी है। अब हमारे पास ए और बी के एग्जैक्टली प्रॉफिट का रेशियो हमारे पास है। अब हम यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं जो इन्होंने पूछा है। ए का प्रॉफिट इसने दे रखा है हमको 35,880, और इसकी वैल्यू हमसे 555 की पूछ रहा है। ठीक, 35,880 किसकी वैल्यू है, ए के प्रॉफिट की, जो कि हमारे पास 585, इंटू किसकी वैल्यू पूछ रहा है कि बी का प्रॉफिट कितना है। बी का प्रॉफिट है 555, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 एकम 5, 17 आ जाएगा, 111 हो जाएगा। ठीक, और अब यहाँ से अगर हम क्या करें, यहाँ से हम देखें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ से 117 को काटेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 35,000 से तो आंसर हमारा छोटा हो ही जाएगा, 1 पॉइंट कुछ भी आए। कितना बचेगा आगे, 6, एक जीरो लगाएंगे, 600 हो जाएगा,
पंजे 1.05 समथिंग आएगा। अब यहाँ से हम जब इसमें लगाएंगे भाग 35,880 में, तो 35,000 से थोड़ा छोटा आंसर आएगा जो कि 34,040 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको इस चीज़ पे कैलकुलेशन पे जरूर काम करना चाहिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो आंसर कितना आएगा, बड़ा है तो कितना आएगा, इस चीज़ पे आपको पक्का 100% बहुत फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप इस पे काम करते हैं तो। ठीक है, जैसे हमको दिख गया 1.05 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ऊपर वाला आंसर जो होगा, अगर यहाँ पे 1 भी होता तो हमारा आंसर पूरा पूरा 35,880 आ जाता, लेकिन 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो आंसर हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा 35,880 से। तो एक ही ऑप्शन है, देखिए 38,000 बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, एक ही ऑप्शन है 34,040, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। 2015 से 2018 तक टाइप बी की कारों का कुल निर्यात 2015 से 2018 तक ए प्रकार की कारों का निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है। टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी फ्रॉम 15 से 18, 15 से 18 बी टाइप की कारों का देखें प्रोडक्शन 250, 200, 275 और 325, इन सबको ऐड कर लीजिए। ये देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो कितना बनेगा, 3 2 5 यानी कि 600 पूरा पूरा बन जाएगा। इनको ऐड करेंगे दोनों को तो कितना बनेगा 450, तो यानी कि 600 और 450 कितना हो जाएगा 1050। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1050 आ गई, जो इन्होंने हमको ईयर्स दे रखे थे उनमें प्रोडक्शन की, एक्सपोर्ट की सॉरी। अब 15 से 18 के बीच हमको क्या देखना है, टाइप ए कारों का निर्यात देखना है कितना हुआ है। टाइप ए का देखेंगे तो 150, 275, 175 और 300, तो 275 और 175 मिलकर कितने बना लेंगे 75 75 150, 350 हो जाएगा, 450 हो गया, 150 ऐड करेंगे 600 और 300 ये, तो ये कितना हो जाएगा ए का 900 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 900 से कितना ज़्यादा है क्या, बी की कारों का एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा है, तो हमको दिख रहा है 150 ज़्यादा है, कितने पे 900 पे इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 3 9 3 पंजे 15, 50/3 कितना होता है हमारा 16, सही 16 आता रहेगा, जो कि कितना बनेगा 16.7%। ऐड करके थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं। 2 सिमिलर जग्स हैव देयर हाइट्स ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो जगह जिनकी हाइट जो है हमको कितनी दे रखी है, सिमिलर जगह है, बस इस चीज़ का थोड़ा सा शब्द का बड़े मायने हैं, इसको ध्यान से देखना कि सिमिलर जगह है, वो सिमिलर जगह हैं, ठीक है। तो इफ द कैपेसिटी ऑफ द स्मॉलर जग इज 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बिगर जग। तो एक बात बताइए, रेडियस भी उनकी किस रेशियो में होंगी, रेडियस भी उनकी 8:12 के रेशियो में होंगी, इसका मतलब 4 दूनी 8, 4 ते 12, 2:3 के रेशियो में। हाइट कितनी कितनी है 8:12 है। जग का वॉल्यूम कितना होता है πr²h, पाई कॉन्स्टेंट हटा दीजिए, r² जब करेंगे 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 32 की वैल्यू इसने हमको कितनी दे रखी है 80। और बड़े जग की बात करें तो r का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और 12 9 108, तो 108 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है 80 × 108/32 हो गया क्वेश्चन। 8 × 80, 8 × 32, 4 से इसको काटोगे तो कितनी बार 4 दूनी 8 तो 4 7 28, कितना आ गया 270 सेंटीमीटर क्यूब। यही इस क्वेश्चन में इसने पूछा था। आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15, द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 12.5। फर्स्ट नंबर बताओ कितना लल्लू सवाल है। 12.5 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या का सम 25 हो गया। तीनों का कितना है 15 या 45, 45 में 25 घटा देंगे कितना आएगा 20। पहला नंबर कितना हो गया 20 हो गया। ठीक, आसान क्वेश्चन भी आए हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे टिपिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी। कोस बी की वैल्यू 5/7 दे रखी है, कोसेक बी प्लस कोट बी की वैल्यू पूछी है। तुरंत बिना कुछ जुगाड़ लगाए ट्राइंगल बनाओ और वैल्यू पुट करो। कोस बी यानी कि ये 5 है तो ये 7 होगा, ये कितना हो जाएगा 7 7 49, 5 5 25 √24 हो जाएगा, या फिर इसको हम कह देंगे 2√6। कोसेक बी की बात करें तो कोसेक बी कितना हो जाएगा हमारा 7/2√6, ठीक है। प्लस कोट बी की बात करें तो 5/2√6, बेस सेम है तो यही रह जाएगा एलसीएम इनका, 7 और 5 12 हो जाएंगे, 2 6 12, 6/√6 बन जाएगा। इस √6 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा √6 बचेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ट्राइंगल बना के हमने पाइथागोरस लगा के इसको कर दिया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस इन द ईयर 2019 टू दैट इन द ईयर 2020। ठीक, 2019 में विज्ञान के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2020 में
20 वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितने प्रतिशत है। इसमें एक बड़ी मजे की बात यह है कि जिसने अगर ये ना पढ़ा ऊपर के इंस्ट्रक्शन इसका, तो वो क्वेश्चन गलत कर देगा। कैसे करेगा देखिए, हम क्या देखेंगे, हमको क्या देखना है, साइंस का देखना है। साइंस का यहाँ पे 18% है, 1 मिनट, यहाँ पे कितना है 18% और यहाँ पे 19% है। अगर हम यह ना देखें कि इसमें 2019 एकेडमिक ईयर्स में 2000 बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, और 2020 में 2400 बच्चे थे, तो उनका 18% और 19% लेना है। बाकी अगर आपने डायरेक्ट देख लिया ना कि हाँ चलो 2019 का पूछ रहा है तो 18% है इसमें, 2020 का पूछ रहा है तो 19% है, लगाओ आंसर और निकल जाओ, क्वेश्चन खत्म हो जाता वहीं। थोड़ा सा डाटा पर देख लिया करो कि हाँ क्या दे रखा है। ठीक है, तो 2000 का 18% और 2400 का 19%। 2020 में 19% था ना, और 2018 में 19 में 18% था। बस इसका रेशो बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 6 तिया 18, तो 5 तिया 15:19। यही इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोस 53 की वैल्यू हमको x/y दे रखी है, sec 53 प्लस कोट 37 की वैल्यू पूछी है। तुरंत ट्राइंगल बना लीजिए, जुगाड़ में मत लगिए कुछ भी कि हाँ x/y की वैल्यू पुट कर लो और वो कर लो। तुरंत क्या करना है हमने, ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल। इसमें देखिए, इसको अगर हम 53 कह देते हैं तो ऊपर वाला 47 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 37, 90 में से हटा देंगे, ये कितना है 90 है ही। अब कोस 53 की वैल्यू पुट करें तो ये x होगा, ये y होगा, और ये कितना हो जाएगा √y² माइनस x²। ठीक, सेक 53 की बात करें तो कोस 53 का उल्टा कर देंगे तो ये तो वही आ जाएगा, तो y/x उल्टा कर देंगे। प्लस कोट 37 की बात करें, कोट 37 की जब बात करेंगे तो बेस ये हो जाएगा। अब इस बेस को लेके हमको काम करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हाइपोटेनस ये वाला हो जाएगा। तो कोट 37 कितना हो जाएगा हमारा √y² माइनस x² अपॉन x हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा x, ऊपर कितना बचेगा y प्लस √y² माइनस x², जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमको गिवन था। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 21 देखिए क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड लेस देन 50% मार्क्स। देखिए इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं क्या है। 2018 का डाटा दे रखा है, इधर परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे रखे हैं, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 250 हैं। ये पूछ रहा है कि लेस देन 50% मार्क्स, 50% मार्क्स करने वाले बच्चे से कम जो हैं, 50% से कम वाले तो यही हैं सिर्फ 10। ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड 90% मार्क्स एंड अबव। उन बच्चों से कितना कम है जिनके 90% मार्क्स या तो आए हैं या 90% से ज़्यादा लेके आए हैं। तो 90% या 90% से ज़्यादा वाले बच्चे कितने हैं 25 हैं। तो पूछ रहा है कि कितना कम है इससे, तो 15 कम है किससे 25 से, इंटू 100, 5 या 15, 5 पंजे 25, 5 से 20 बार, 20 या 60, 60% इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन बिल्कुल। ये देखिए, हर ये बताइए कितनी बार जो तैयारी सीरियसली कर रहा है उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे हम प्री दे रहे हो या मेंस दे रहे हो। ये क्वेश्चन अगर ना मिले आपको तो बेकार है। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो कुछ गलती होने की चांस ही नहीं है। और सेम ही क्वेश्चन सेम डिजिट के साथ रिपीट हुआ 2021 में। ये 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें सेम यही डिजिट दे रखी हैं। चलिए देखते हैं इसको। 88 में क्या होगा हमारा, 11 और 8 में की डिविजिबिलिटी लगानी पड़ेगी हमको। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे 4, 6 और बी को क्या पुट करें जो 8 से कैंसिल हो, 8 से डिवाइड हो जाए। तो 8 से इसको करेंगे 8 पंजे 40, 6 के आगे क्या लिखेंगे 8 से कट जाए तो 6 के आगे 4 अगर हम लिख दें तो 8 8 64 होते हैं। फिर हम इसको आसानी से कह देंगे कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू होगी 4। ठीक, अब यहाँ इसमें पुट कर लेते हैं 8a 5 1 4 6, बी की वैल्यू 4। 11 की डिविजिबिलिटी जब चेक करेंगे तो ऑल्टरनेट हम चेक करेंगे 8 5 13, 4 17, 4 21। अब इनका जो बचे हुए इनका सम देख लो, 8 और 1 9, 9 में कितना, या तो 11 आना चाहिए उनका डिफरेंस या फिर 0 आना चाहिए। तो 0 तो हम बना नहीं सकते, 21 से पहुँच नहीं सकते क्योंकि 11 कितना बनना है हमारे पास 6 और 1 7। ए की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर दूँ तो हमारा कितना बनेगा, ये 7 4 11 हो जाएगा। लेकिन 21 में से 11 घटाएंगे 10 आएगा, तो ए की वैल्यू हमको कितनी पुट करनी पड़ेगी, 3 पुट करनी पड़ेगी। तो 6 और 1 7 और 3 10, तो 21 में से 10 जाएंगे तो 11 बचेंगे। तो 11 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि ऑल्टरनेट जो डिजिट होते हैं उनका सम
उनका सम करके जो डिफरेंस होता है वो 11 या 0 के इक्वल होना चाहिए, तो हमारा वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ए का नंबर, ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, बी की वैल्यू 4 होगी। इसने पूछा क्या है, ए की पावर बी यानी कि 3 की पावर 4 की वैल्यू पूछ रहा है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। एक्स, वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिनों में पूरा करते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, बाई 7 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ा। तो बताइए बाई ने कितने दिन काम किया। बाई का हमको ये बताना है कि बाई ने कितने दिन काम। इनकी इफिशियंसी, कार्यक्षमता निकाल लेते हैं। एक्स, वाई और जेड 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन। एलसीएम कितना आ जाएगा, 92। यही इनका टोटल वर्क हो जाएगा। 46 दूनी 92, 92 वन 91 है ना, 23 चौके 92 होते हैं। तो इनकी एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी या कार्यक्षमता कितनी आ गई, 2, 1 और 4 आ गई। ये वीडियो हम काफ़ी फास्ट इसलिए कर रहे हैं, देखिए इसमें कुछ ऐसा खास कोई नया चीज़ नहीं है जो समझाने की हो। सब चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी जस्ट प्रैक्टिस के लिए। जिनका एमटीएस और सीएचएसएल आने वाले शिफ्ट में मतलब होंगे, स्टार्ट होंगे, जिनका दोनों एग्जाम ये हैं, वो जरूर देख के जाइए, काफ़ी फ़ायदा यहाँ से आपको मिलने वाला है। इसने क्या कहा है कि एक्स ने काम शुरू किया, तो 7 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद कौन आया है, 22 के साथ जुड़ा है। तो 7 दिनों तक तो एक्स ने ही काम किया है, ठीक है। प्लस 8वें दिन एक्स और वाई ने काम किया है, ठीक। अब 9वें दिन क्या हुआ है, 8 दिनों के बाद जेड भी तो आ गया ना। 9वें दिन तीनों ने मिलकर काम किया है, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ इतना, ठीक। तो 9 दिनों का अगर हम काम देखेंगे, 9 दिनों का काम कैसे कैसे हुआ है, तो 7 × 1, सॉरी एक्स की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। एक्स प्लस वाई की बात करें, नेक्स्ट चीज जब दोनों काम करेंगे एक्स और वाई, तो 3 काम कर लेंगे, 2 और 1 3। जब तीनों अगले दिन काम करेंगे तो 4 2 6 और 1 7 काम कर लेंगे। तो यहाँ से टोटल काम कितना हो गया, 24 काम स्टार्टिंग इन 9 दिनों में कंप्लीट हो गया। तो 92 में से 24 को जब माइनस करेंगे तो 12 में से 4 जाएंगे 8, 8 में से 2 जाएंगे 6, 68 काम बचा हुआ है। लेकिन इसके बाद होगा क्या, देखिए इसके बाद ना ये तीनों काम करते रहेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 7 है। तो 68 काम को करने में 68/7 टाइम इनको लगने वाला है। तीनों को 68 काम को करने में 68/7 टाइम लगने वाला है। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है कि ये बताओ बाई ने कितने दिन काम किया। तो बाई ने एक दिन तो यहाँ काम किया, एक दिन यहाँ किया, तो 2 दिन तो वो हो गए। प्लस ये जो 68/7 डेज आए हैं, यहाँ पे भी तो बाई रेगुलरली काम करता रहा उनके साथ, तो 68/7। तो बाई के टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, यहाँ से देख लीजिए। इसको हम 2 प्लस यहाँ से इसको करेंगे कितना, 7 9 63 और प्लस 5/7, तो 9 तो 11 सही, 5/7 बाई के नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नहीं अगर बाई चांस कुछ समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट वहाँ क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन द इंडस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड स्पोर्ट सो दैट इट्स सक्सेस रेट % इज द सेम एज दैट ऑफ एजुकेशन। देखिए समझिए इसमें क्या कह रहा है कि एजुकेशन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स ये हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स ये हैं। एजुकेशन में 1200 से स्टार्टअप हुए लेकिन सक्सेस कितने हुए, 520 ही हुए। तो कह रहा है कि जो इसका परसेंटेज यहाँ से सक्सेस रेट है, वही सक्सेस रेट अगर हेल्थ एंड स्पोर्ट का हो, जैसे इसमें 300 स्टार्टअप ऐसे हैं जो सक्सेस हो रहे हैं, ठीक। तो जितना परसेंट सक्सेस रेट इसका एजुकेशन का है, उतना ही सक्सेस रेट इसका भी होना चाहिए, किसका, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स का। तो पहले हमको एजुकेशन का क्या करना है, एजुकेशन का सक्सेस रेट देखना है। तो एजुकेशन में 520 सक्सेस हो रहे हैं, कितने में, 1280 में, इंटू 100, ये इसका सक्सेस रेट हो गया, 0 0 हट गया, ठीक। या फिर 5200 बटे, और कर लेते हैं इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा, 4 से काट लो, 4 × 12 4 दूनी 8, 25 बार जाएगा ये, और 13 13 चौके 52, ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, ठीक। 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, तो 325/8 क्या आ गया। या फिर इसको हम क्या लिख देंगे, 40 पॉइंट्स, इतना ही छोड़ दीजिए। इतना परसेंट क्या है, सक्सेस रेट किसका है, इतना सक्सेस रेट एजुकेशन वालों का है, इतना सक्सेस रेट किसका है, एजुकेशन वालों का है। लेकिन हमको तो हेल्थ एंड स्पोर्ट का इतना सक्सेस रेट रखना है, तो 1050 का कितना, 325/8 इंटू 100, ठीक। यहाँ से सक्सेस रेट देखें कितना आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है नो डाउट। 5 से इसको काटते हैं, 5 × 30, 5 पंजे 25, तो 5 से 2 बार जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 8 दूनी 16,
16 चौके 64, तो अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं इसका आंसर यहाँ से, तो 4 पंजे 20 और 4, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, 420 आ गया, यानी कि 420 सक्सेसफुल स्टार्टअप होने चाहिए थे किसके अंदर, हेल्थ एंड स्पोर्ट के अंदर, लेकिन हो कितने रहे हैं, 300 हो रहे हैं। कितना बढ़ रहा है, 120 बढ़ रहा है, लेकिन हमने दरअसल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, तो 120 के आसपास का आंसर होगा, और 120 के आसपास केवल एक ही ऑप्शन है 127, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है इसका। सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन ऐसा आया है कि देख के हाँ डर लग जाए इंसान को। करते हैं सॉल्व। पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट वालों को, इन वालों को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस इधर वाले पोर्शन को अलग करेंगे। पहले इधर वाला देख लेते हैं कितना बनेगा, ये 1/5 इंटू 25/7 माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 5 दूनी 10 6 16/16 1 बच जाएगा, 5 पंजे 25, तो 5/7 माइनस 1 करेंगे तो दरअसल इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/7। अब यहाँ से ये देखिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं इस वाले को, ये कितना हो जाएगा, 4 - 2 2, तो 6 दूनी 12 और 9 21 बनेगा, ये 21 बनेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3/7 इंटू 21, तो 7 से 21 यानी कि 9 आ जाएगा, तो 9/9 कितना बनेगा, 1 आ जाएगा। तो अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो 1 - 2/7 न्यूमरेटर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो कितना आएगा, 5/7 इसका न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, वहीं देखते हैं इसको थोड़ा सा। ब्रैकेट की बात करें तो कितना, 4 पंजे 20, 5 5 10 -1 9 हो जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ से 4 आ जाएगा, और 16 में 10 जाएंगे 6, तो 6 चौके 24। ठीक, तो 4 और 4 न्यूमरेटर हमारा, सॉरी डिनोमिनेटर कितना आ गया, 8 आ गया, तो यहाँ से 5/7/8 करेंगे तो 5/56 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये तो हमारा हो गया कंप्लीट।